मयंक अपनी पत्नी माया और एक बेटी राधा के साथ रहता था। मयंक एक गरीब और मेहनती किसान था। हे भगवान, बस इस बार मेरी फसल अच्छी करवा देना। इस फसल के सहारे ही मुझे मेरे घर के बहुत सारे कामों को अंजाम देना है। मयंक पौधों में खाद डालते हुए ये बातें बोल रहा था। तेज चिनचिनाती हुई गर्मी में मयंक अकेले ही अपने खेत पर जी तोड़ मेहनत कर रहा था कि तभी पापा, अरे राधा बेटा, तुझसे मना किया था ना कि गर्मी बहुत है, घर से बाहर मत निकलना। मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा था तो मैं यहाँ चली आई। मेरे पास कुछ है, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। राधा अपने बाप को एक पेड़ की छाया में ले आई और अपने बस्ते की जेब से रुमाल निकालकर अपने बाप के माथे का पसीना साफ करने लगी। बस बस मेरी राजकुमारी, मैं इसे खुद पोंछ लूंगा। तू बता क्या दिखाना है। राधा ने अपने बस्ते से एक किताब निकाली। वो किताब मिट्टी के रंग की थी और वो देखने में बहुत पुरानी भी लग रही थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस किताब में बीचों बीच बड़ा ही सुंदर पत्थर लगा हुआ था, जैसे मानो वो इस दुनिया का ही ना हो। ये तो मुझे क्या दिखा रही है? पापा देखो कितनी अजीब सी किताब है ना ये। है तो तुझे ये कहाँ से मिली? मुझे ये मेरे स्कूल की लाइब्रेरी से मिली। मुझे लगता है कि इसके अंदर परियों की कहानियाँ लिखी हुई होंगी। मैं उन्हें मम्मी से सुनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसे ले आई। अच्छा। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे से बहुत बातें की और शाम को मयंक राधा के साथ घर आ गया। राधा, मैंने बोला था ना कि स्कूल से सीधा घर आया करो। मम्मी ये सब छोड़ो, देखो मैं क्या लाई। अब आपको मुझे इसके अंदर से कहानी पढ़कर सुनानी पड़ेगी। माया थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, इसलिए राधा उससे कहानी पढ़कर सुनाने की जिद करने लगी। वैसे तो वो लोग गरीब थे, लेकिन माया ने पढ़ाई की अहमियत समझते हुए अपनी बेटी का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवाया हुआ था। राधा नई किताब में से कहानी सुनने के लिए बेताब हो रही थी। अच्छा ठीक है, पहले सभी रात का खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें ये कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। राधा ने माया की बात मान ली। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर माया राधा को कहानी सुनाने बैठ गई। मयंक भी वहीं पर था। बड़ी ही सुंदर किताब है, चलो तो मैं शुरू करती हूँ। माया ने किताब खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन ये क्या, उसके अंदर कोई कहानी नहीं बल्कि एक मंत्र लिखा हुआ था। माया ने वो मंत्र पूरा पढ़ दिया। मंत्र पूरा होते ही किताब पर लगा हुआ पत्थर चमकने लगा और किताब हवा में उड़ने लगी। साला ये क्या बला है? क्या ये आत्माओं को जगाने की किताब है? अरे राधा, ये क्या उठा लाई है तू? गुलाबी रंग की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। वो सभी बहुत ज्यादा डर रहे थे कि तभी वहीं रोशनी के बीच एक सफेद रंग का दरवाजा खुला और किताब से एक आवाज आई, डरो मत, तुमने नई दुनिया का दरवाजा खोला है, चांद की दुनिया का। आओ मेरे अंदर आओ और इसका मजा लो। ये तो बोल रही है, डरो मत, आ जाओ, यहाँ बहुत कुछ है। बहुत कुछ का नाम सुनकर राधा उस दरवाजे से अंदर भाग गई। राधा, राधा बेटा। दोनों माँ बाप भी राधा के पीछे ही भाग गए। उनके अंदर घुसते ही वो दरवाजा बंद हो गया और मयंक और राधा अपने आसपास की दुनिया देखकर हैरान रह गए। वो थी चांद की दुनिया। ऊपर देखने पर